यहाँ मैं एक और ट्रेजेडी बता दूं। जब ये पीर घरों में जाती है ना तो 70-80% बच्चियां इनकार ही नहीं करती, मैं रिश्ता नहीं देना। ये क्या बात है, तुम बूढ़े आदमी हो, तुम खाना खाने मेरे घर है, मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, इधर से उधर से एंगल से रिश्ते जब नहीं होते फिर उसमें जादू टूने करने शुरू कर दिए। जब देखे तो फौरी तौर पे कह के तेरे जूते मारूंगी तेरे सर के बाद, आज से तेरी बैत खत्म। एक बात। अब तीसरी बात है, जब कोई पैसा देता है इसके चेहरे पे कैसे फूलों की निखार और रोशनी आती है, और जब कोई पैसा नहीं देता है इसको कैसे पीछे करता है। कि जब किसी दरवेश के पास जाओ और तुम्हारा दोबारा जाने को दिल करे तो समझना ये दरवेश आदमी। कुछ अर्सा पहले की बात है, इरफान भी आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान की बहुत बड़ी गद्दी, मैं खुद मानने वाला उनका। उनके पीर आए लाहौर में, शादमान जगह पे आए, जो मुरीद था ना, यहाँ पे आज आप प्रोग्राम पर एंगल ये हो गया कि अच्छे मुर्शिद और बुरे मुर्शिद कौन है, और अच्छे मुर्शिद की पहचान क्या, बुरे मुर्शिद की पहचान क्या। गद्दी नशीन बहुत बड़ी। जो मुरीद था वो गरीब था, उसने जो साथी वहां पे अमीर घर था ना, उसके घर से कहा कि मैं ना उधर खाना खिलाता हूँ, उधर आपको रात ठहराता हूँ। जो अमीर आदमी था, मुरीद पहला गरीब था, उसने अपने मोहल्ले में जो सबसे अमीर आदमी था ना, उसके घर वहां पे उनको ठहराया, खाना खिलाया। वहां पे उनको जो अमीर आदमी था अपनी बच्चियां फैमिली सब ले आए। पीर साहब की अमीर आदमी की बच्ची पे नजर आ गई, पीर साहब की अमीर आदमी की बच्ची पे। यहाँ मैं एक और ट्रेजेडी बता दूं। जब ये पीर घरों में जाती है ना तो 70-80% बच्चियां इनकार ही नहीं करती। अल्लाह उनको होश दे, समझ दे। वो पीर को मुकाम इतना देती है कि वो बातों में आ जाती है। किसी किसी मरीद में ये जरूरत होती है जो कहता है कि फ्रॉड है कि झूठ है, क्यों कर रहा है। जब उस पर नजर हुई तो उन्होंने बकायदा अगले 7-8 दिन बाद ना बहुत बड़ी गद्दी उसने रिश्ता भेज दिया। अब जो अमीर आदमी था, जिसकी घर जिसकी बच्ची थी, वो 50-50 था। कुछ लोग होते हैं अंधे बिलीवर, फौरी तौर पे ठीक है जी, कुछ लोग कहते नहीं। उसने जब कहा मैं रिश्ता नहीं देना, मैं रिश्ता नहीं देना। ये क्या बात है, तुम बूढ़े आदमी हो, तुम खाना खाने मेरे घर है, मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, इधर से उधर से एंगल से रिश्ते जब नहीं होते फिर उसमें जादू टूने करने शुरू कर दिए। ओए ओए ओए, बच्ची नीम पागल, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, कभी उसको वॉमिटिंग होती है, कभी ये होती है, कभी वो होती है। मेरे पास सही, मैं उसका इलाज किया, मुझे समझ नहीं आया कि बच्ची को प्रॉब्लम क्या है। आखिर उसके बाप ने एक दिन मुझे सुनाया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो गद्दी है, वहाँ पे जो गद्दी नशीन है, वो इस मेरी बेटी पे आशिक है और वो मुझे चैलेंज कर गया कि इसको बचा के दिखाओ। मैंने फिर उन पीर साहब को फोन किया, मैं क्या, तू जो छोटी बड़ी तेरे पास शुगल है, छोटी बड़ी तेरे पास चुचले चचले लेके फिरता है ना, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तू जो मेरा बिगाड़ना होगा, क्योंकि तू जिस गद्दी पे बैठा है, जो जो वहां पे खा के नशीन है, हमारी गर्दनें गुज चुकी है उनके सामने, वो बड़े अवनफूसी कुर्सियां हैं। लेकिन तेरे जैसे ड्रामाबाज जो काबजीन है, मैं तुमको नहीं मानता। अगर तुमने ये दोबारा हरकत की, मैं मीडिया पे भी जाता हूँ, मैं वहां भी जाता हूँ, मैं इसको पूरा पॉडकास्ट करूंगा और तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारी वॉइस मैसेज, तुम्हारे सारे मेरे पास रिकॉर्ड है। तू अगर बच्ची, अब तुमने इसके ऊपर जो चुंगड़े छोड़ता है, इसकी जिंदगी बर्बाद की हुई है, बच्ची पागल हो रही है, बीमार हो रही है बेचारी, तूने अगर हरकत की, तेरी ऐसी की तैसी, डर गया, फौरी तौर पर डर गया। यानी कि इनका इस्तेसाल, इनकी बदमाशी, इनकी ड्रामाबाजी देखें कि घरों में जाके इस्तों तक इनकी महफूज नहीं है। लिहाजा खुदा के लिए मेरी वो बेटियां जो रूहानियत की तलाश में है, तसव्वुफ की तलाश में है, मुर्शिद की तलाश में, इलाही रंग में रंगना चाहती हैं, फकर की तलाश में है, ऐसा पीर जिंदगी में जब भी बेटी से नीचे आए फौरी तौर पर रद्द कर दें, बहन से नीचे आए फौरी तौर पर रद्द कर दें। और अगर बच्चियों से बेहतर को नहीं जानता, किसी खातून को मर्द जब देखता है फौरी पता चल जाता है उसे, किसी बच्ची को खातून को पता चल जाता है, एक सेकंड में पता चलता है किस नजर से देख रहा है। हाँ। जो मर्द वैसे देखता है खातून को वो भी पता है, हाँ। जो मर्द टटोलती नजरों से देखता है। आय हाय, मेरी बेटियों को फौरी पता, जब देखे तो फौरी तौर पे कह के तेरे जूते मारूंगी तेरे सर के बाद, आज से तेरी बैत खत्म। एक बात। अब प्रॉब्लम ये आ गई हमारे देखने वाली बच्चियों को कि हमने रूहानी सफर करना है, हमने बैत करनी है। भाई अगर आपको मुर्शिद, पहली बात तो 6 महीने मुर्शिद को चेक करो। तो फिर ये तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि अच्छा मुर्शिद जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कहाँ से तलाश अच्छा आपने सवाल किया। सवाल ये है कि जब मटीरियलिज्म, फ्रॉड, झूठ इतना आम हो गया कि हर बंदा पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ, हर बंदा। मैं पीछे शादी पे गया तो वहां पे ना, मैं शादी पे जब गया ना तो बड़ी 12 कुर्सियां पड़ी थी स्टेज पे, तो वहां पे पाकिस्तान के सारे गद्दी अमीर लोग बंदे थे, मेरी भी कुर्सी लगी हुई थी। तो उन्होंने पीरों के लिए ना एक स्पेशल स्टेज सजाई हुई थी, ये फलां गद्दी फलां गद्दी फलां गद्दी। मैं बैठ कर मुझे बार बार पूछा आपकी गद्दी कौन सी है, जो पीर बैठे हुए थे, आपका स्थान कौन सा है। अमीर लोग क्या करते हैं, जैसे पीछे इंडियन में अंबानी की शादी हुई थी तो सारे पंडित सारे बुलाए हुए थे। पाकिस्तान में उस अमीर आदमी ने क्या किया, ट्रॉफियां। पाकिस्तान में क्या करते हैं कि जब कोई अमीर आदमी, बहुत तगड़ा आदमी ने, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए कहता है कि पाकिस्तान के सारे गद्दी नशीन भी मेरी स्टेज पे आए ने, 12 गद्दी नशीन बैठे हो, मैं भी बैठ गया जाके। तो कभी कोई इधर से भी पूछे कि आप
अभी मैं मीडिया पे नहीं आया था, 5-7 हम्म, साल पुरानी बात है। अब तो अक्सर लोग जानते हैं केड़ी गद्दी केड़ा निशाना। मैं कहा मेरी कोई गद्दी नहीं, मैं तो दरवेश आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ। हर बंदा अचकने ले हुए हैं, तो पूरा चादरें पहनी हुई प्रोटोकॉल हैं, के कुल्ले साथ पहने जा हुए रहे हैं, हैं। मरीज को आगे बरासी फेर रहा है दरबारी बन के, हाँ, और ये दुल्हों की तरह सज के सारे सच पीर कह बैठे रहे हुए हैं। और जो हमारे वो जो मेजबान थे वो स्पीकर पे बार बार फलां गद्दी नशीन आ गया, फलां गद्दी नशीन आ गया, फलां गद्दी नशीन आ गया। अब ये चकाचौंध जब देखती हैं मेरी बेटियां या हमारे बच्चे देखते हैं, कहते हैं ये बड़ी बात है, बासर बंदा के मुतासर हो रहा है। इससे मुतासर नहीं होना, कोई चकाचौंध उसकी उसकी मिनिस्ट्री, गाड़ियां, प्रोटोकॉल आगे पीछे, जबकि हर बंदा हाथ चूम रहा है, पाँव चूम रहा है, आगे हाँ, पीछे फिर रहा है। इससे नहीं होना। सिर्फ ये देखना कि ये बच्चियों को किस नजर से देखता है, एक बात। फिर ये देखना कि तगड़े बंदे के साथ कैसा बिहेव है, माड़े बंदे के साथ कैसा बिहेव अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट तगड़े बात बंदे है। का तो मरासी बन के रोड पे खड़ा है, आय हाय, हाँ, दरबारी बन के, हाँ, मरासी बन के, चपड़ासी बन के रोड पे खड़ा है, हाँ, आए सर, आए आए आए। हाँ, और माड़ा बंदा जेड़ा है, और चल तू पीछे कल आ जी, पीछे परसों आ जी, तरसों आ जी। ओए होए दूसरा है होए, ये रवैया। चीज तीसरी बात है, जब कोई पैसा देता है इसके चेहरे पे कैसे फूलों की निखार और रोशनी आती ओए है, होए और जब होए, कोई पैसा नहीं देता है इसको कैसे पीछे फिर करता है। पीछे करते हैं, तीसरा एक्टिव हो गया। और चौथी बात ये है कि माड़े बंदे की बात किस तरीका सुनता है, और तगड़े बंदे की बात किस तरह किससे सुनता है। सुनता है? वाह अगली वाह बात, वाह वाह, तीसरी बात, उसका माजी जरूर पता करें, माजी में कितने स्कैंडल, कितनी औरतें, कितने पंगे इसके साथ रहे हैं। अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, जब कोई पंगे लेता है उसके राज खोलता है। खोल देता है, अल्लाह ने आय जो बात हाय, की है ना कि जब तक कोई गलती करोगे तो जब तक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जब तक तुम्हारा राज खोलूंगा नहीं। खोलूंगा नहीं। उसका माजी कई पीर आप जब देखते हैं ना कि फलां के साथ भाग गया, फलानी मरीदनी फलाना, हम्म, आपको पता चल जाता है। ये सारे चैप्टर करने के बाद फिर उसको देखें ये देखता कैसे है, ये बिहेव कैसे करता है, शरीयती तौर पे कैसा है, इस्लामी हदूद का कितना ख्याल करता है, गैर इस्लामी। फिर आप उसके साथ देखते हैं कि ये इसके पास बैठने से सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। अरे वाह 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 वाह, इसके पास बैठने से सुकून अहमद मीर मिलता है साहब कि मेरे नहीं पास आते मिलता? बड़ी प्यारी बात करते होते, कहते कि मेरी माँ कहती थी कि जब किसी दरवेश के पास जाओ और तुम्हारा दोबारा जाने को दिल करे तो समझना ये दरवेश समझ रहे हैं आदमी है। दरवेश आदमी, वाह वाह, ये सारे पहले आप पैरामीटर पूरे करें, हम्म, फिर अगर आप देखते हैं कि वो है, अगर आप कोशिश करते हैं, आपके अगर बंदा ऐसा ना मिले, फिर आप करें। अगर बंदा ना मिले, ऐसा ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अब आप कोशिश की आ रहे हैं, हम्म, आपने कोशिश की, आपने बाबा ढूंढा, बुजुर्ग ढूंढा, सूफी ढूंढा, दरवेश ढूंढा, नहीं मिला। फिर मेरे साथ भी ये पेश आया, मेरे साथ ये हुआ कि मुझे किसी बंदे ने कहना करना कि फलां जगह पे एक बाबा है, वो बड़ा पहुंचा हुआ हस्ती है, उसकी बैत हो जाओगे। अब इनके अच्छा, ड्रामे सुन के, आप ये जो बंगाली जादूगरों के बैत करने के ड्रामे आप सुन के, मैं गया वहां पे, बड़ी मुश्किल से सफर, मैं बंदे से कहा, क्या कहते ये रात को मैं एक खास इसमें आजम उसका विरद करता हूँ, जब मैं विरद करता हूँ तो उसमें हर चीज रोशन हो जाती है। तो वाह मैं वाह, खोजी था, मैं कहाँ, कहते जी वो फैसलाबाद के पास एक गाँव है, तो वहाँ बाबा है, उसके पास हम्म, जाओ। मैं सफर करके 20-25 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, गया बाबा, बाबा का घर मिला। मैं जी बाबा जी, इसमें कहते हैं पहले बैत हो। मैं कहा कर ले, कहता पहले सूट लेके आ। ले 10, मैं अच्छा, सूट लेके ला, मिठाई लेके आ। वाह वाह, मिठाई लेने कहता साफा लेके आ, जो सिर ते रख रहे हैं। वाह, मैं कहना नवा। जब सारा कुछ हो गया तो मुझे उसने इस ब्याज मुझे बताया, वो क्या था, अल्लाह हो, मुझे पहले ही पता था। उसके बाद उसने डिमांड दी कि हर महीने इतने पैसे, हर 6 महीने बाद इतने पैसे, 3 महीने इतने पैसे, उर्स से इतने पैसे। अब यहाँ जो हमारे गरीब लोग हैं, ये पीर जो बहाना बहाना करते हैं, सहबाना करते हैं, 6 महीने करते हैं, साल का उर्स है, दादे का उर्स, चाचे का उर्स, बाबे का उर्स, परदादे का उर्स, और इतने पैसे लेकर आने हैं, फौरी तौर पे पिछड़ दें। अच्छा, टी-शर्ट है, आप वो लूटमार कर रहा है आपके साथ, बहाने बनाए हुए उसने। हम्म, आप एक घर आता है, आप एक घर को साफ करना, हर जुमेरात आता है, हर महीने बाद चक्कर लगाता है इस गांव, पूरे का गांव में हर घर से पैसे निकाल रहा है। अब आपने कोशिश की, आपको उस लेवल का बुजुर्ग नहीं मिला, आपने कोशिश कर ली, आप बुजुर्ग, आपने फिर करना क्या, आपने ये करना है 2 रकात नफल पढ़ने और अल्लाह के से कहना कि अल्लाह मियाँ मैंने पूरी कोशिश की, पूरी एफर्ट की, मुझे कोई मुर्शिद नहीं मिला, आज से मेरा मुर्शिद तू। वाह 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 वाह, आज से मुझे अपना एक बात, और दूसरी बात मैं वो वजीफा बताने लगा हूँ। कोई भी तालिब इल्म, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रूहानी बंदा जब तक अमल हसार नहीं करता, उसको इस दुनिया में दाखिल होने का फायदा कोई नहीं है, ना उसको होना चाहिए। यहाँ पे वो अपसेट हो सकता है, ज़हनी मरीज हो सकता है, पागल हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, बड़े अमाल करते हुए। वजीफा क्या यार की, पहले हमने बताया था, आपने अमल हसार उसे कहते हैं, अल्लाह को मुर्शिद बनाना है और अमले असार करना है कि अल्लाह मियाँ तू मुझे अपनी हिफाजत में हिफाजत में ले। ले ले, 5,000 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है, बाद नमाज ईशा पढ़ना है, 41 दिन पूरे करना है। बच्चियाँ जब नागा होगा, बाद में वही से स्टार्ट करेंगी, वो बार बार सवाल करती हैं। आपने 41 दिन यार कीप का चिल्ला कर रही है, 5,000 दफा पढ़, डेली 45 मिनट लगते हैं, अच्छा, छोटा ठीक 45 मिनट ठीक, लगते हैं। आपने जब इसको 41 दिन कर लिया, उसके बाद आप इस आज़ाद हैं इन बाबों से, इन फराडियों से, झूठों से। साथ अगर ज़िंदगी में कोई नेक बंदा मिल जाए, इन पैरामीटर्स पे पूरा उतरे, तो आप ज़रूर बैत हो। जरूर बात है, नेक बंदे के
के पास, वो कहते हैं मौलाना रोम कहेंगे कि एक लम्हा जो है 100 साल बेरियाज इबादत से आ गया है। नेक बुजुर्ग वाकई अगर उसकी सोबत ही आपके जंग को धो देती है, गंदगी धो देती है। आप फिर जिक्र अस्कार भी करें, तस्बीहात भी करें, फिर आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन झूठे मुर्शिद के पास जाके अपने पैसे, अपना वक्त, अपनी इज्जतों को गंवाने का कोई फायदा नहीं है।